हेलो एवरीवन। प्री बोर्ड में कितने मार्क्स आए हैं इस बात से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि बचे हुए अब इस टाइम को आप किस तरह से मैनेज करें और मैनेज करके 90 प्लस मार्क्स आप लेकर आए। तो इस वीडियो में यार इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे आप अपने जो नंबर आपके आए हैं, चाहे वो 20 हो, 25 हो, 30 हो, डज नॉट मैटर, आप इस नंबर को किस तरह से 90 प्लस कर सकते हैं। तो यार बिना किसी देरी की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन सी ब्रांच में कितने कितने चैप्टर हैं। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 3 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें पहला चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और दूसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में 4+1 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है हेलोएल्केन हेलोरीन, दूसरा चैप्टर है हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर, तीसरा चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ चैप्टर है हमारा अमाइंस एंड लास्ट चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। अगर हम बात करें सैंपल पेपर की जो सीबीएसई ने 2023 सेशन के लिए रिलीज किया था, उसमें अगर एनालाइज किया जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री 22 मार्क्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14 मार्क्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल 34 मार्क्स की आई है। अगर हम इसी पे बिलीव करें और एक एवरेज काउंट करें, अगर हम एवरेज निकालें चैप्टर्स का, तो हमें मालूम चलता है कि हर एक चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली 7 मार्क्स का है। टोटल 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर 7 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 70 मार्क्स। यानी कि इक्वल वेटेज है, तो सारे चैप्टर्स को हमें इक्वली पढ़ना पड़ेगा अगर हम अपने 90 प्लस मार्क्स करना चाहते हैं। अब बिना किसी देरी के सबसे पहले आपको वो फॉर्मूला बताते हैं जिससे आप वो 90 प्लस मार्क्स कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है? NNQPS। अब ये NNQPS का मतलब क्या है? नोट्स, एनसीईआरटी लाइन वाइज, क्वेश्चंस, PYQ एंड सैंपल पेपर्स। ये फॉर्मूला देख के यार परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इसको बहुत आसान कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे और आप अपने हिसाब से भी इसको थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हो। अब एक एक स्टेप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नोट्स। अब ये नोट्स चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अगर आपने ऑफलाइन किसी टीचर से पढ़ा है, ठीक है, वो भी नोट्स सही है। अगर आपने ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ा है तो वो भी ठीक है। आपको सबसे पहले नोट्स पढ़ लेने हैं, उसके बाद में आप दूसरे स्टेप जो हमने लिखा है एनसीईआरटी लाइन वाइज, यार इसमें परेशान नहीं होना है। अगर आप मई या जून के मत में होते और उस टाइम आप स्टडी आपकी चल रही होती तो मैं आपसे कहता कि एनसीईआरटी लाइन वाइज पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अभी यार उतना टाइम नहीं है हमारे पास जो हम एनसीईआरटी लाइन वाइज पढ़े। तो अब क्या करना है? तो इस स्टेप को हम लोग अभी स्किप करते हैं। अगला स्टेप है हमारा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखिए 2 तरह के हैं, एक तो इंटेक्स क्वेश्चन है, इंटेक्स में भी एक सॉल्व्ड है और एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, और दूसरे हैं बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। उसके बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आपको जाना है सैंपल पेपर की तरफ। ठीक, तो ये तो हो गया यार फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकली किस तरह से अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होगा कि पहले क्या पढ़ा जाए, फिजिकल पढ़ा जाए, इनऑर्गेनिक पढ़ा जाए या ऑर्गेनिक पढ़ा जाए। मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को उठाइए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटिवली थोड़ी सी आसान है। अगर आप आसान चीज को पढ़ने बैठोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मान लीजिए आपने अगर मुश्किल टॉपिक से स्टार्ट किया, मुश्किल चैप्टर से स्टार्ट किया, तो हो सकता है आप डिमोटिवेट हो जाएं और पढ़ना छोड़ दें। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोला हूं आपको, तो सबसे पहले आप वो पढ़िए जो आपको सबसे आसान लगता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री मैं रिकमेंड करूंगा आप सबसे पहले वो स्टार्ट करो। उसके बाद आपको जाना है ऑर्गेनिक में, देन आपको जाना है लास्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब फिजिकल केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हमारा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे पढ़ना है? जैसा मैंने पहला स्टेप आपको बताया, सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स कोई से भी हो सकते हैं, ऑफलाइन हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं। नोट्स पढ़ने के बाद आप जाएंगे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन सबसे पहले आप करेंगे बैक एक्सरसाइज के। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के बाद आप करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो। जो PYQ है और सैंपल पेपर है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर इसी तरह से हम फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि सबसे पहले हम नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद में हम
क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम केमिकल काइनेटिक्स उठाएंगे, नोट्स पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। जब फिजिकल केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी तरह से उसके हर एक चैप्टर को पढ़ना है कि पहले नोट्स पढ़े आपने, उसके बाद में आपने क्वेश्चंस करे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आपने जाना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी आपने सेम ऐसे ही पढ़ना है। जब आपका फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो जाएगा तो आपका एक जो साइकोलॉजिकल एक प्रेशर होगा कि हमारा अभी इतना बचा था, हमारा इतना बचा था, तो वो प्रेशर आपसे हट जाएगा, रिलैक्स फील करोगे, ठीक है। ये करने के बाद अब आप जाएंगे अगले स्टेप पे, जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करना है? अच्छा, कितने करने हैं? मैं बोलूंगा कि मिनिमम आपको 3 करने हैं, मैक्सिमम जितना आपके पास टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए और मैनेज कर लीजिए, ठीक है। किस तरह से करना है? सबसे पहले आपने फिजिकल स्टार्ट किया तो सबसे पहले आप फिजिकल के PYQ कर लेंगे। 3 करते हैं, 4 करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके टाइम पे डिपेंड करता है, वो आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप ऑर्गेनिक में जाएंगे, ऑर्गेनिक में PYQ करोगे। ऑर्गेनिक में PYQ करने के बाद आप जाएंगे इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में फिर PYQ करेंगे। जब आप PYQ कर लोगे तब यार आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो चुका होगा। तो PYQ करने के बाद अब आप लास्ट स्टेप पे जाएंगे, जो है सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर यार बाद में हमने क्यों रखा? क्योंकि सैंपल पेपर में सारे क्वेश्चंस मिक्स होते हैं। अब सैंपल पेपर कितने करने हैं? तो मैं बोलूंगा सैंपल पेपर मिनिमम कम से कम 2 तो करो यार, और मैक्सिमम कितने करते हैं ये आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम आप बचा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग यार कर लो। 4 कर लो, 5 कर लो, 10 कर लो, 15 कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। जब आप सैंपल पेपर कर लोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इस तरह से आपका वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है यार वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और अगर इस फॉर्मूले को आपने अच्छे से अप्लाई कर लिया, आपने पूरी जीन जान से अप्लाई कर लिया, तो यार मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 90 प्लस कोई रोक नहीं सकता। आपके 90 प्लस तो आना ही आना है अगर आपने इसको इस तरह से फॉलो किया जैसे मैंने अब बताया है। हाँ, आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, जैसे जहां पे मैंने क्वेश्चंस में आपको बताया था कि क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज के करो और इंटेक्स क्वेश्चन करो, तो इंटेक्स आप स्किप कर सकते हो, वो बाद में भी कर सकते हो, लेकिन करना है आपको। अब हम आते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ट्रिक पे, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। उनका ये क्वेश्चन रहता है कि यार याद तो करते हैं लेकिन उसको भूलते भी बहुत जल्दी हैं, तो किस तरह से याद किया जाए? तो इसके लिए आपको देखिए 3 सेट बना लेने होंगे। आपके पास A4 साइज पेपर होगा या जैसा भी पेपर है, आपके एक सेट में 4 से 5 पेजेस होना चाहिए। इसी तरह से आप दूसरा सेट बनाओगे, इसी तरह से आप तीसरा सेट बनाओगे। सेट ए में आपको क्या करना है? देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलोरीन। आपने वो पढ़ा। सबसे पहले आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हो, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शंस आप 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखते चले जाएंगे बिना किसी हेडिंग के। आपको कोई हेडिंग नहीं लिखनी है, सारी रिएक्शंस आपने लिखनी है, एक एक करके आपको सारी रिएक्शंस लिखनी है। ये एक चैप्टर हो गया। इसी तरह से आप दूसरा चैप्टर करोगे अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसकी भी एक एक करके रिएक्शंस लिखोगे। इस सारे चैप्टर की रिएक्शंस एक सेट में आपके हो जाएंगे। अब आप बढ़ेंगे अपने अगले सेट के ऊपर। उस सेट में आपको जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, आपको सारे चैप्टर की एक 2, 3 नंबर डाल के आपको लिख लेनी है। इसी तरह से आप बढ़ेंगे सेट नंबर 3 पे। वहां पे आपको क्या करना है? वहां पे आपको लिखना है नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शन आप लिखेंगे लेकिन कोई नाम नहीं डालेंगे कि शॉर्ट्स रिएक्शन है, फिंकलस्टीन है, फिटिंग है या वुड्स फिटिंग है, या जो भी रिएक्शन है, सैंडमेयर है। आपको कोई नाम नहीं डालना है, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप जब बिना नाम के आप रिएक्शन देखोगे तो आप बार बार रिकॉल करोगे कि ये वाली रिएक्शन है, शॉर्ट्स रिएक्शन है या फिंकलस्टीन है। इससे क्या होगा कि वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी, और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में आपके चली जाएंगी तो आप उसको आसानी से भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको इस तरह से लिखनी है। हाँ, जब आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे होंगे और केमिकल रिएक्शन कर रहे होंगे तो उसमें नेम रिएक्शंस आएंगी, तो वो नेम रिएक्शन आपको उन 2 सेट में नहीं लिखनी है, ये तीसरे वाले सेट में लिखनी है। तो इस तरह से आपके 3 सेट तैयार हो जाएंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, जब सारी रिएक्शंस आपके सामने रहेंगी तो आप उसको बहुत करीब से देख पाएंगे कि किस रिएक्शन में डाइल्यूट HNO3 का यूज हुआ है, किस रिएक्शन में कंसंट्रेट HNO3 का यूज हुआ है, किसमें H2SO4 यूज हुआ है और किसमें
H3PO4 का यूज हुआ है। बहुत अच्छे से आप उसको फिर याद कर पाएंगे। तो जितना पहले भूलते थे वो काफी आपका रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, इसको टच में रखना है। ऐसा नहीं आपने एक दिन पढ़ा और फिर दूसरे दिन आपने उसको रिवाइज नहीं किया। रिवीजन आपको अपने टच में रखना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को याद कर सकते हो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस को याद करना। यार देखो, परेशान ना हो, प्री बोर्ड में जितने नंबर आए उसको यार छोड़ो, ठीक है। आप लग जाइए, आपके पास अभी 1 महीना लगभग बचा हुआ है, थोड़ा सा और ज्यादा टाइम है आपके पास। तो आप यार मेहनत से पढ़ोगे, लगन से पढ़ोगे तो यार 90 प्लस आपके हो जाएंगे, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। इस टाइम मुझे हरिवंश राय बच्चन साहब की लिखी हुई कविता की कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यार आपको हार नहीं मानना है, किसी भी हालत में लगे रहना है और आपके 90 प्लस आएंगे ही आएंगे। यार जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है तो यार सब्सक्राइब करके जाना, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो उसको शेयर भी आप कर सकते हैं। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।